मॉर्निंग क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 27। तो बच्चों पेज नंबर 27 में हमारा क्या है, एक प्रोग्रेस चेक है, यानी कि यूनिट टेस्ट फर्स्ट है। यानी कि आपने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े, चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उसी तीनों चैप्टर का आपका इसमें क्या है, कुछ टिक द राइट आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है एंड अंडरलाइन द करेक्ट चॉइस है। तो आपने ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इस बुक में ही फिल करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी बुक में लिखे हुए हैं और बाकी आपको क्या करना है, बुक में ही टिक करना है। ठीक है, तो आप इसमें से पढ़ लेंगे, जैसे द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। जो ज़मीन के अंदर वाला भाग होता है उसको हम रूट कहते हैं, यानी जड़ कहते हैं। एनिमल्स लाइक एंड टाइगर ईट फ्लैश, तो यानी कि जो जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये क्या खाते हैं, घास खाते हैं। घास और मांस दोनों खाते हैं, ये केवल मांस खाते हैं, तो केवल फ्लैश खाते हैं। इसी तरीके से आपको अंडरलाइन द करेक्ट चॉइस करना है। तो जैसे अ बिच गिव बर्थ टू पपी या चिक, एक जो कुतिया होती है वो किसको देती है जन्म, छोटे पपी को देती है, चूज़ों को देती है, तो पपी देती है। तो इस तरीके से हमको टिक करना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे क्योंकि आपने तीनों लेसन पढ़ लिए हैं और ये लेसन ऑलरेडी आपने कर भी रखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 28 में। पेज नंबर 28 में आपका न्यू चैप्टर है एनिमल्स, देयर फूड एंड होम्स, यानी कि जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनका भोजन किस प्रकार होता है और उनका घर किस प्रकार होता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वी मस्ट हैव विजिट अ जू, दे यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। देखिए हमारे क्या हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं। आप अगर चिड़ियाघर गए हो तो आपने वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के जानवर देखे होंगे। एनिमल्स नीड फूड, एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स लाइक अस, दे नीड फूड टू लिव, विदाउट फूड दे विल डाई। अब जो जानवर होते हैं वो भी हमारी तरह क्या है, सजीव वस्तु हैं, सजीव प्राणी हैं, तो उनको भी क्या है, हमारी तरह भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उन्हें खाना नहीं मिलता है तो वो मर जाएंगे। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे लाइव, अब जिंदा रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, फूड हेल्प्स them to build up their bodies. We have seen a small puppy sucking its mother milk. Soon it's grow into a dog. Food help to grow big and healthy. तो जानवर होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, उनकी बॉडी ग्रो होती है। आपने देखा होगा, आपके पास जो कभी देखा होगा, घर के आसपास एक छोटा पपी होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, तो अपनी माँ का क्या करता है, दूध पीता है। कुत्ते का बच्चा पीता है ना दूध, और कुछ दिनों बाद ही वो क्या हो जाता है, बड़ा कुत्ता हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसकी बॉडी पूरी ग्रो हो जाती है। तो उसकी बॉडी किससे हुई, क्योंकि उसने अपनी माँ का दूध पिया, खाना खाया, तो यानी कि उनको क्या चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और खाने से ही उनका क्या बनता है, वो ग्रो करते हैं, बिग एंड हेल्थी बनते हैं। एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, जो जानवर होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, और फूड से ही, खाने से ही उनको एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। एनिमल्स नीड एनर्जी टू मूव अबाउट, सम एनिमल्स वर्क फॉर अस, इन ओल्डन डेज कैमल्स, donkeys, oxen, horses, etc. used to carry our loads. They need energy to do work. Food give energy to work, so animals need food to get this energy. अब देखिए पहले का समय ऐसा था बच्चा, जैसे ये हमारे ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गए, ये हमारी मदद करते थे, बहुत सारा सामान को इधर से उधर ले जाने में हमारी क्या करते थे, मदद करते थे। तो बहुत ही भरकम सामान ले जाते थे, और सामान को ले जाने में इनकी क्या हो जाती थी, पूरी एनर्जी, ऊर्जा क्या हो जाती थी, वेस्ट हो जाती थी। तो इनको फिर एनर्जी किससे मिलती थी, जब हम इनको भोजन देते थे तो इन्हें फिर से ऊर्जा मिलती थी। यानी कि एनर्जी के लिए भी उनको भोजन की आवश्यकता ज़रूरी है। अब है एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्थी, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए भी उनको भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड टू कीप देम इन गुड हेल्थ, अ पेट डॉग इज़ healthier than a stray dog. This is because a stray dog does not enough food.
अब देखिए हेल्थ यानी कि स्वस्थ रहती है उनकी बॉडी किससे, भोजन से। अगर उनको प्रॉपर ढंग से खाना मिलता रहे तो उनकी बॉडी क्या होती है, हेल्थी रहती है। अब एक पेट डॉग है जो हम घर में पालते हैं, और एक आवारा कुत्ता होता है जो गली में घूमता रहता है, तो कौन सा ज़्यादा हेल्थी होगा, जिसको हम घर में पालते हैं, उसको हम टाइम टाइम पर खाना देते हैं। और जो गली में घूमता है कुत्ता, उसको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो वो कहाँ से होगा हेल्थी, है ना। Thus animals need food to grow, to stay healthy and to do work। तो इसलिए जानवरों को हेल्थी रखने के लिए क्या किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो जानवर होते हैं बच्चा, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी क्या होती है, अलग अलग होती है, यानी खाने की आदत अलग अलग होती है। वी हैव लर्न दैट एनिमल्स मेक देयर ओन फूड। हमने पढ़ा था कि जो वी हैव लर्न द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो पौधे होते हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड। लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, अपना खाना। आपने देखा है किसी जानवर को खुद से खाना बनाते हुए? नहीं। और आपने पढ़ा था जो इससे पहले वाले चैप्टर में, जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड, दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अब इस जो संसार है हमारा, इसमें हजारों प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, तो उनके खाने की जो आदत होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। अब इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे किस टाइप के वो भोजन करते हैं, या उनके भोजन करने की जो आदत होती है, किस किस प्रकार का वो भोजन खाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड बोथ दोनों पढ़ेंगे। तो आज अब इतना ही देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, और इससे पहले जो हमने यूनिट टेस्ट फर्स्ट किया, इसको आप अपनी बुक में फिल करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।